हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ये हमारे क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। साथ के साथ में एनसीईआरटी बुक में 2 एक्सरसाइजेस हैं, उसके जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो एट द एंड ऑफ वीडियो आपको इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक में वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद में, उसमें हम अदर देन एनसीईआरटी बुक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो कवर करेंगे। उसमें पीवाईक्यूज कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इस चैप्टर की जो हेडिंग दी है दैट इज पॉलिनोमियल्स, ग्रामर ऑफ अलजेब्रा। तो देखो जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स मिलके हमारे वर्ड्स बनाते हैं एंड जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें सेंटेंसेस मिलते हैं। उसी तरीके से अलजेब्रा में बात करें तो हमारे पास में कुछ नंबर्स होते हैं 9, 5, उसके साथ में हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स होंगे x, y। साथ के साथ में हमारे पास में जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स भी मिलेंगे, x³ √x। और जब हम इन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड साथ में वेरिएबल्स की पावर इनको जब कंबाइन करते हैं तो हमारे को मिलती हैं टर्म्स। लेट्स से 9x, 5x³ 9 √x। तो ये हमको जो मिली हैं दीज आर टर्म्स। और अगर इन टर्म्स को हम कंबाइन कर दें विद सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे हमको मिलते हैं सेंटेंसेस लाइक 9x + 5x³ + 9 √x। और इस जो सेंटेंस को बोलेंगे, ये जो अलजेब्रिक सेंटेंस है इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम तो बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, हमको यहाँ पे क्या मिली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। बट इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो वेरिएबल की पावर है ना, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर बोलें तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो यहां से देखो हमको एक चीज समझ में आई कि हर एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। बट हर एक जो पॉलिनोमियल होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब मुझे बताओ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ध्यान से देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, तो यहाँ पे √ को हम 1/2 लिख सकते हैं भाई, पावर x⁴ 1/2। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई। और हमने बोला कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है दैट शुड बी होल नंबर। क्लियर है ना? तो अगर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दें तो क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल इन x, ध्यान से समझना, px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल्स टू x³ + 5x + 7। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर देखो होल नंबर है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो जो डिग्री होती है ना, लेट्स से मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ px = 7x³ + 7, ठीक। तो अगर हम डिग्री को डिफाइन करें पॉलिनोमियल की तो हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो अगर मैं इस पोलिनोमियल की बात करूं, लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ 7x + 3 ये हो रहा है, तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है क्या? यस। यहाँ से देखो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ x से और x की पावर 0 कर दूँ, तो अपने को पता है कि x की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हम बात करें या वेरिएबल की पावर 0, हमको आउटपुट क्या देता है? 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो बोलेंगे डिग्री जो होगी इस पोलिनोमियल की दैट इज इक्वल्स टू 3। अब मैं बोलता हूँ लेट से हमारे पास में एक एक्सप्रेशन दी हुई है इस तरीके से कुछ px इक्वल्स टू 3x² + 5x⁻⁻1 + 2। तो यहाँ बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? तो देखो यहाँ पे इसकी डिग्री ढूंढने से पहले क्या ये पोलिनोमियल है? दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, यहाँ पे जो पावर है दैट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से डिफाइन होगी भाई? क्लियर है ना ये बात? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में हम दो टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं पोलिनोमियल्स को। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डिग्री, सेकंड इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। तो लेफ्ट साइड में मैं बात करूँगा बेस्ड ऑन डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल जो पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस पोलिनोमियल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर है 0। 0 जो नंबर होता है ना, इस नंबर को हम बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। ये भी एक पोलिनोमियल है भाई, ध्यान रखना है ना, दिस इज 0 पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री को थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम 0 के अलावा जो नंबर्स हैं, लेट्स से -1, 1, 2, 3, ये सब नंबर्स अदर देन 0, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल होते हैं भाई, ध्यान रखना है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। इसकी डिग्री की बात करें तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसमें, देखो ये नंबर 3 लिखा हुआ था ना। अब ये जो 3 है, हमने क्या बोला, इस नंबर के साथ में कोई वेरिएबल डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो और वेरिएबल की पावर 0 कर दो। तो बेसिकली ये क्या रहा? इक्वल्स टू 3 रहा। बट यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो x की पावर क्या है? 0। वेरिएबल की पावर है 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है भाई, जो हर एक नंबर है, जैसे -1 को मैं क्या करूँ? x से मल्टीप्लाई करूँ, पावर 0 कर दूँ, या -1 को y से मल्टीप्लाई करूँ, पावर 0 कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने आप समझ में आ रहा होगा कि ये जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी? यहाँ पे 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी कांस्टेंट पोलिनोमियल की? दैट इज 0, ठीक। अब बात करते हैं 0 पोलिनोमियल की। बोला था ना इसकी डिग्री थोड़ी देर में बात करेंगे। तो देखो 0 पोलिनोमियल जो होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 0 को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी पावर 0 कर दूं, तो बेसिकली ये 1 आएगा। 1 × 0 इज 0। वहीं पे अगर मैं मान लो 0 को मैं वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी पावर 1 कर देता हूं, तो भी आंसर क्या आएगा? 0। 0 को मैं x से मल्टीप्लाई करके x की पावर 2 कर दूं, तो भी आंसर आएगा 0। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो वेरी कर रही हैं, जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिग्री डिफाइंड होगी? नहीं, क्योंकि वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो भी पावर हो 0 के साथ में, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो डिग्री जो होगी इस केस में दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नॉट डिफाइंड बात कर ली, 0 डिग्री है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे 2x + 1
और क्या बोल सकते हैं 5x, ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की, दैट इज 1। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर डिग्री 2 हो तो उस पोलिनोमियल को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें क्वाड्रेटिक की, तो डिग्री 2 होनी चाहिए भाई। तो दिस इज 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, ओके। अगर डिग्री 3 हो, डिग्री 3 हो तो उस केस में हम उस पोलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या है, 3x³ प्लस 5। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3। क्लियर है? अगर डिग्री 4 हो तो उस केस में हम बोलते हैं इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 4x⁴ प्लस 3x प्लस 2। इसी तरीके से अगर डिग्री 5 हो तो हम इसको बोलते हैं क्विंटिक पोलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल 5x⁵ प्लस 1, है ना। मतलब हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर हमको क्या लेनी है, 5 लेनी है। तो देखो ये जो है अपने सिलेबस में जो है दैट इज टिल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करें तो डिग्री क्या होगी उस केस में, दैट इज 2। तो ये हमारे सिलेबस में है, नीचे वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले क्यूबिक था, अब हटा दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर एक टर्म है, 1 टर्म, तो उस पोलिनोमियल को बोलते हैं हम मोनोमियल। ठीक। अगर 2 टर्म्स हैं, भाई एग्जाम्पल लेना चाहो तो क्या लिख सकते हो, x, 2x, ये सब क्या है, मोनोमियल, एक ही टर्म है। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 1, 3x प्लस 5। अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 2x² प्लस 2x प्लस 1। और 3 से ज़्यादा टर्म है, 4, 5, 6, तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। उनका कोई स्पेशल नेम नहीं है, पॉलिनोमियल्स। क्लियर है ना ये चीज़? चलिए, नेक्स्ट इज द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमारे क्लास 10th का इस चैप्टर का मेन फोकस है। तो अगर हम जीरोज की बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, लेट्स से px इक्वल्स टू x प्लस 1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, डिग्री कितनी है इसकी, 1 है ना। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जहाँ पे ये कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो x की कौन सी वैल्यू उस कंप्लीट वैल्यू को 0 बना देगी, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू को, दैट इज x इक्वल्स टू -1। अगर -1 रखोगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, let's say x, such that px इक्वल्स टू 0। भाई अगर वेरिएबल y में है तो y की वो वैल्यू जहाँ पे py क्या हो मेरा, इक्वल्स टू 0 हो। भाई यहाँ पे हमने क्या बोला कि x की कौन सी वैल्यू, -1। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो x की जगह मैं -1 डालता हूँ, तो यहाँ पे -1 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर है? ओके।
अब यहाँ पे ये जो जीरोस होते हैं ना, उसको हम ग्रीक लेटर अल्फा बीटा इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल के अंदर ध्यान रखना है एक ही जीरो मिलता है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ पे जो जीरो आया है अल्फा इज इक्वल टू -1। साथ में हमने बात की कि मैक्सिमम एट मोस्ट लीनियर पोलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट 1 0। क्लियर है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखो हमने बात कर ली, एग्जाम्पल जो लिया था वो लीनियर पोलिनोमियल लिया था। क्या लिया था? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, अब मान लो मेरे को बोला होता, बताओ एक पोलिनोमियल है मेरे पास में px इक्वल्स टू 2x + 1। इस पोलिनोमियल का जीरो बताओ क्या होगा? तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि x की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल। तो हम क्या करें, हम सिंपली 2x + 1 = 0 कर दें। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, वो ऐसी वैल्यू होगी जो इस कंप्लीट पोलिनोमियल को क्या बना देगी, जीरो। भाई बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस पोलिनोमियल को =0 रख के सॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले से कि ये =0 है, तो उस केस में x की क्या वैल्यू होगी, x की वही वैल्यू होगी जो इस पोलिनोमियल को क्या बना देगी, =0 बना देगी। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू -1/2। तो बेसिकली अगर किसी पोलिनोमियल का जीरो हमें निकालना है तो हम सिंपली क्या करें, उस पोलिनोमियल को इक्वल कर दें किसके, जीरो के, और वहाँ से हम उसके पोलिनोमियल की जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे, उस पोलिनोमियल के जीरो। क्लियर है ना ये बात? चलिए, अब देखो यहाँ पे हमने बात की लीनियर पोलिनोमियल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का हम स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, px = ax² + bx + c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर मेरे को इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से एक पोलिनोमियल px है दैट इज इक्वल्स टू x² + 2x - 3। तो अगर इसके जीरोस निकालें तो हम जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको =0 करें भाई। तो दिस इज x² + 2x - 3 = 0। अब हमको पता है क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास में जो आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको हम सॉल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट से। मिडल टर्म स्प्लिट क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मिडल टर्म है ये, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो 2 है किसका कोफिशिएंट है, x का। भाई जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो ऊपर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इस केस में a जो है ये किसका कोफिशिएंट है, x² का, b जो है वो कोफिशिएंट है x का, एंड c एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिडल टर्म जो 2x है इसमें ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज +2, हम इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। लेट्स से एक को करता हूँ, मैं बोलता हूँ p, दूसरे बोलता हूँ q। 2 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे दो नंबर्स में कि अगर उनको ऐड करूँ तब तो आना चाहिए वो किसके इक्वल, इसके इक्वल, +2, किसके, x के कोफिशिएंट के इक्वल। ठीक है, और जब इन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ p × q, तो ये जो आना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट कितना है 1, इंटू c, तो ये है -3, दैट इज 1 × -3 दैट इज इक्वल्स टू -3। अब 2 को हम कौन से दो नंबर में डिवाइड करें कि उनका सम तो आ जाए 2 और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए -3। तो यहाँ पे हम इस 2 को कैसे लिख सकते हैं भाई, p और q में हमको डिवाइड करना है, दैट इज मैं बोलता हूँ 3 - 1। तो यहाँ पे मेरा p क्या हुआ, p3 हुआ, और q क्या हुआ, -1। ऐड करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 × -1 तो वो हमें क्या देगा, -3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x², 2 को हमको किस फॉर्म में लिखना है, x² + 3 - 1x
-3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी x प्लस 3। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3, और यहाँ से हमको x मिलेगा, यहाँ से -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो हमारी दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें x की। भाई ये दो नंबर्स, भाई दो फैक्टर्स बन गए हमारे। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो 0 आना चाहिए, तो क्या हो, ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको 0 इक्वल करेंगे। तो यहाँ से बनेगा अपना x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -3। दूसरा फैक्टर था x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे को दो जीरोज मिले, ठीक है। और इन जीरोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। इसको हम बोलते हैं लेट्स से अल्फा, तो ये बीटा हो जाएगा। किसी को एक को अल्फा बोलो तो दूसरे को बीटा बोल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमको अल्फा मिला -3 और बीटा मिला हमको 1। और ध्यान रखना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। तो ध्यान रखना है, कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। भाई क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है, उसको अगर हम स्प्लिट करते हैं मिल टर्म से, तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। और डिटेल में इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला जो चैप्टर आएगा उसमें समझेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकते हैं। अब मैक्सिमम 2 जीरो होने का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो। ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल है, क्लियर है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखो अभी अभी हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो हमने अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो अभी अभी एग्जांपल लिया था, वही ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से px इक्वल्स टू x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो जब x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारे को जो पॉलिनोमियल है उसके वैल्यूज़ डिफरेंट मिलेंगे। x1 पे क्या मिलेगा, px की वैल्यू 2 मिलेगी। -1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई py कितना होगा, 0। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो इसका आउटपुट है उसको मैं इक्वल टू ले लेता हूँ y, और इनपुट x की डिफरेंट वैल्यूज डाल रहे हैं भाई। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखो यहाँ पे ये वाला मेरा जो है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं कि x की डिफरेंट जब वैल्यू डालेंगे तो वहाँ से हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगे, और y क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट किस पे, x पे। तो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज आएंगी x की डिफरेंट वैल्यूज डालने पे, उसको हम किस पे प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे, और इनपुट्स को कहाँ प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे। और जीरोज में हमने क्या समझा था कि y की वैल्यू मेरी 0 हो जाए। y मतलब क्या है, इसका टोटल आउटपुट। बात समझ में आ रही है। अब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से, है ना, 9th में सीखी है हमने, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तो x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 वैल्यूज ले लेते हैं कोई भी। तो एक तो x0 ले लो, x0 डालो तो y कितना आएगा, 1। ओके, एक मैं x-1 ले लेता हूँ, x-1 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट जो आया वो आया 0,1। हम कैसे लिखते हैं, x को पहले लिखते हैं एब्सिसा को, और y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्लास 9 में सीखा है। तो पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया 0,1, दूसरा हमारा आ गया -1,0। इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं भाई। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस।
अब पहला हमारा पॉइंट था 0,1, x 0 है, y कितना है 1 है, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला, दिस इज 0,1। सेकेंड हमारा जो कोऑर्डिनेट था दैट इज -1,0, सो दिस विल बी -1 x एक्सेस पे और y 0 है मेरा, तो दिस इज -1,0। अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो मिली, बट हमें तो क्या पता करना है भाई कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरो का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, अब ध्यान से समझना है। x की वो वैल्यू, हमने क्या बोला जीरो क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पे y मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x की कौन सी वैल्यू पे, या मैं ग्राफ में बात करूं तो मुझे बताओ y जो कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो कहां होगा, वो होगा x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे ना, वहां पे y मेरा जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखो, इस लीनियर पॉलिनोमियल को जब हमने ड्रॉ किया ग्राफ पे, तो यहां पे ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, -1 पे, सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। और एक जगह कट कर रहा है मतलब एक ऐसा पॉइंट है इसके ग्राफ में जहां पे y जीरो हो रहा है। y को क्या माना था हमने, इस पॉलिनोमियल को माना था भाई, px की जगह हमने क्या बोला, y रख दो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y किसके इक्वल था, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू के इक्वल। तो अगर ये x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो उस पॉइंट पे y की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वो जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, वही क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब मान लो मैं बोलता हूं कोई पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ है कुछ ऐसे, ये कोई पॉलिनोमियल है लेट्स से px। अब मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। तो हमने अभी अभी समझा कि x एक्स को जहां जहां कट करेगा किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, वहां पे उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहां पे देखो ये 3 जगह पे कट कर रहा है एक्सेस को, तो अगर 3 जगह कट कर रहा है तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के बता सकते हो उसमें कितने जीरोस होंगे। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखो यहां पे हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। जब वेरिएबल x है उस केस में वो पॉलिनोमियल जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब मान लो मैं पॉलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल जो है वो x ना होके y हो जाए, तो हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल इन y। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं बोलता हूं कि हमारे को एक, या उसी पेज पे करते हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो यहां पे हम ये सेकंड वाले ग्राफ को हटा लेते हैं। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल है ना, वो पॉलिनोमियल जो है दैट इज इन वेरिएबल y, और दिस इज इक्वल्स टू y प्लस 1। ठीक, यहां पे मैंने क्या लिया था, पॉलिनोमियल x प्लस 1। अब पॉलिनोमियल y में है, मतलब इनपुट जो है वो अपना क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, जो इसका आउटपुट है, ये पॉलिनोमियल जो है इसका जो आउटपुट है उसको हम बोल देते हैं लेट्स से x। भाई x मानना पड़ेगा, y क्या होगा इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा x। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू y प्लस 1। अब इसके लिए भी हम क्या करें, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो पता लगेगा कि क्या हमारे जीरोज आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x कोमा y लेता हूँ तो y की वैल्यू पहले मैं ले लेता हूँ -1, तो x कितना हो जाएगा 0। y की वैल्यू लेता हूँ 1 तो x हो जाएगा 2। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स कौन से आए, एक तो है 0, -1, दूसरा आया 2, 1। ठीक,
इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, -1, x0 y-1, तो ये हो जाएगा 0, -1। सेकेंड इज 2, 1, तो दिस इज 2 और y कितना है 1, तो कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब यहाँ पे मुझे बताओ इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है। भाई इस पोलिनोमियल के जीरो की बात करें तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि y की वैल्यू किसके इक्वल, -1। जब लेंगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, ये वाला। मतलब इस पोलिनोमियल की बात करें तो इस पोलिनोमियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पे इस पोलिनोमियल का ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, मतलब क्या है कि भाई आउटपुट x है, आउटपुट x है मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 होने के लिए पोलिनोमियल है ना। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे। तो जितनी बार पोलिनोमियल इन y, जितनी बार y एक्सिस को कट करेगा उसके इतने ही 0 होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि भाई अगर पोलिनोमियल इन x है, वेरिएबल x है, तो वो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही 0 होंगे। वहीं पे अगर पोलिनोमियल इन y है, py है, तो वो जितनी बार y एक्सिस को कट करेगा उसके इतने ही 0 होंगे। बात समझ में आ रही। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, लेट्स से ये हमारा एक पोलिनोमियल है और दिस पोलिनोमियल इज इन वेरिएबल x px, और एग्जामिनर अगर पूछे बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, तो आप क्या करोगे, क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, ये x एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है, ये x है ये y है, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 0। वहीं पे मैं बोल देता कि ये जो पोलिनोमियल है ये है वेरिएबल y में, मैं बोलता हूँ लेट्स से py। अब बताओ इसके कितने जीरो होंगे। अब ये वेरिएबल y में, तो यहाँ पे जितनी बार y एक्सिस को कट करेगा 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरोज होंगे इसको, 6 जीरोज। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पी वाई इज इक्वल्स टू कोई भी पोलिनोमियल या y में, तो उसका जो आउटपुट है वो क्या है, अपन x एक्सिस पे लेते हैं, और x एक्सिस पे आउटपुट ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, पोलिनोमियल का 0 निकालने के लिए। x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 जगह कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बार 0 हो रही है, 6 बार 0 हो रही है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी x की। अदर पॉइंट्स पे कोई भी वैल्यू देखोगे आप, क्या होगा, x की कुछ वैल्यूज़ होंगी। बात समझ में आ रही है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि वेरिएबल अगर x है किसी पोलिनोमियल का, तो आपको सिंपली 0 पता करने के लिए देखना है x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। एंड अगर पोलिनोमियल y में है तो वहाँ में हमको देखना है कि वो y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही 0 होंगे। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट्स रिलेशनशिप विद कोएफिशिएंट्स। तो देखो हमने बोला था कि एक पोलिनोमियल px, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहे हैं हम, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, मैं बोलता हूँ लेट्स से इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा, दूसरा है बीटा। तो पहला जो रिलेशन होता है हमारा, दैट इज फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा जो रिलेशन होता है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए। ये हमारे 2 रिलेशनशिप होते हैं। अब हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला, उसको लेते हुए हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये रिलेशनशिप सही में
एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमने जो एग्जांपल लिया था दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एंड इस पोलिनोमियल के हमारे दो जीरोस क्या आए थे, एक आया था अल्फा इज इक्वल्स टू -3, दूसरा आया था बीटा इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं भाई, -3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -2। ओके, ये किसके इक्वल बोला था हमने, -b/a। तो -b/a क्या है, -b, b इज 2 अपॉन a, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 दैट इज -2। तो देखो ये 1 और ये 2, तो वेरीफाई हो गया भाई, फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। क्लियर है? ओके, दूसरा हमने रिलेशन बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -3 इंटू बीटा इज 1 दैट इज -3। इसको मैं बोलता हूँ लेट से 1 2 मान लिया, इसको 3 बोल देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल बोल रहे थे हम, c/a के। तो करके देखते हैं c/a, c कितना है हमारा -3 अपॉन 1 दैट इज -3, ये 4। तो यहाँ से हम बोल देंगे फ्रॉम 3 and 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। एंड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा और पोलिनोमियल को बोलेंगे फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद इट्स कोफिशिएंट्स। तो आपको कैसे वेरीफाई करना है, इसी तरीके से। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें जीरोस दे दिए गए और हमसे पूछा जाए कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अभी बात भी करेंगे कहाँ से आया वो फॉर्मूला, दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स के एनी रियल नंबर, के क्या है, एनी रियल नंबर, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ओके। अब हम ये समझेंगे कि ये जो के है ये क्यों आया भाई इसमें, दूसरा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल लिया था, उसी से समझते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा पोलिनोमियल था। ठीक है, तो जब इसको हमने फर्दर सोल्व किया तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बने थे, एक बना था x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ से दो जीरोज़ आए थे हमारे, वो क्या थे भाई, x इक्वल्स टू -3, दूसरा क्या था x इक्वल्स टू 1, मतलब अल्फ़ा -3 आया, बीटा 1 आया, ये दो जीरोज़ थे। ठीक है, अब मान लो ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी रियल नंबर से। पी एक्स इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ लेट से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू पी एक्स। ठीक, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारे पास एक नया पोलिनोमियल बनेगा। मैं बोलता हूँ लेट से p1x। ठीक, ये px है, ये p1x बोल दिया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसके ज़ीरोज़ पता करने हैं, क्या होगा। तो ज़ीरोज़ पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे भाई मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, जो सेम इसके थे वही होंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। और यहाँ से जब जीरोज़ निकालेंगे तो हम क्या करते हैं भाई, इसको इक्वस टू 0 करते हैं। अभी इक्वस टू 0 कब होगा, 3 तो 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो यहाँ से भी दो जीरोज़ जो आएंगे, एक आएगा x इक्वस टू -3 एंड एक आएगा x इक्वस टू 1। देखो सेम टू सेम ही आया ना, कुछ डिफरेंट थोड़ी आए, समझ रहे हो। अब ये जो पोलिनोमियल है, मुझे बताओ
एक पोलिनोमियल जिसके जीरोज हैं -3 एंड 1, तो कितने पोलिनोमियल्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। भाई यहाँ पे ये पोलिनोमियल है, इसको मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वहाँ भी उस पोलिनोमियल के जीरोज कितना आएंगे? -3 एंड 1। समझ में आ रही है ना ये बात? ओके। इसलिए देखो यहाँ पे k क्या लिया हमने? एनी रियल नंबर। और ये हमारा k जो है ना, ये काम भी आता है। कब आता है? जब हम पोलिनोमियल बना रहे होते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये x का कोफिशिएंट या फिर इसमें से x स्क्वायर कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? उन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके k को वही मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा पोलिनोमियल, है ना। या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म पहले से है तो k को हम 1 ले लेंगे, वहाँ से हमको मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना? मतलब बहुत सारे मैंने देखा है टीचर्स क्या करते हैं, k को नहीं बताते हैं, पर ध्यान रखना है k आएगा। मतलब कोई भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करके आप जो पोलिनोमियल निकालोगे उसके जीरोज भी क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। बात समझ में आ रही है? गिवन टू जीरोज हम कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट में नहीं। बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी k की। हम बात करना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आया भाई, अंदर वाला, ये वाली चीज़ कहाँ से आई? तो देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ। k की कहानी समझ में आ गई? अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ लेट से भाई यहाँ पे जीरोज क्या थे मेरे? यहाँ पे x इक्वस टू -3 था, x इक्वस टू 1 था। मान लो दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ये गिवन है। तो एक जीरो क्या होगा? x इक्वस टू अल्फा, दूसरा x इक्वस टू बीटा। भाई अल्फा और बीटा गिवन है, यहाँ पे -3 -1 है। तो मुझे बताओ, देखो जब -3 -1 था तो 3 को इधर ला के क्या बना? x + 3 हमारा एक फैक्टर बना, और 1 को इधर ला के x - 1 हमारा एक फैक्टर मिला, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पॉलिनोमियल मिल गया। समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम देखो क्या फैक्टर मिलेंगे? x इक्वस टू अल्फा है तो एक फैक्टर मिलेगा x - अल्फा, एक x इक्वस टू बीटा तो दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा? x - बीटा। ये किसके इक्वल होगा? px के इक्वल होगा भाई, जो पॉलिनोमियल चाहिए, है ना। ओके। अब इसको हम किसी k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अभी हमने इसको बोला था कि मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कोई दिक्कत नहीं है, जीरोज यही आएंगे। इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ से देखो px विल बी इक्वस टू k टाइम्स। तो जब इसको ओपन करोगे ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से बनेगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप सोल्व करके देख लेना, x इंटू एक्स x², यहाँ से x माइनस ये क्या आएगा? -x बीटा, यहाँ से क्या आएगा? -x अल्फा। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। माइनस अल्फा को माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली ये यहीं से ही आया है फॉर्मूला। समझ में आया? भाई जीरोस दे दिए, वहाँ से हमको फैक्टर मिल गए, है ना। एक फैक्टर x - अल्फा, दूसरा x - बीटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पोलिनोमियल मिलेगा। हम के कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें उसके भी जीरोस क्या होंगे? अल्फा बीटा, इसलिए के से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी अभी हमने देखा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये चीज़ समझ में आई ना। चलिए, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये पार्ट इस चैप्टर का, ठीक है। और इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर मान लो, देखो सबसे पहले हमने बोला था कि पोलिनोमियल px इक्वस टू ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। तो हमको दो चीज़ें पता है। मैं बोलता हूँ लेट से इसके दो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा, है ना। तो अल्फा और बीटा के रिलेशंस पता है मेरे को। अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वस टू -b/a। अल्फा और बीटा का दोनों का सम करूँ तो किसके इक्वल आएगा? -b/a के। दूसरा हमको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट विल बी c/a। ठीक। अब देखो क्या है
कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, बताओ एक पोलिनोमियल दे दिया गया और बोला गया कि उसकी जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, आपको बताना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट्स करके इसमें से क्या दो ज़ीरोज़ निकाल लो। अब मान लो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है ना, अल्फ़ा बीटा में आपको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है ना, उससे हम अल्फ़ा बीटा निकालें, फिर अल्फ़ा की वैल्यू रखें, बीटा की वैल्यू रखें, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, ये दो रिलेशन यूज़ करो। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें हमको पता है दो जीरोज़ अगर अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होगा। अब हमको फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूछा है इसको हम क्या करें, इसको हम एक ऐसी फॉर्म में लेके आएँ जहाँ पे सिर्फ हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो और अल्फ़ा इंटू बीटा हो। तो वहाँ पे सिंपली हम सीधा वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, भाई यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बाई ए। तो कैसे करेंगे, देखो हमको पता है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हमने, तो हमने ए की जगह अल्फ़ा ले लिया, बी की जगह बीटा ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर रखता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पूछा था हमसे, और इसको हमने देखो किस फॉर्म में लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली देखो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये डाल देंगे, दूसरा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है डाल देंगे। तो जब ऐसा कुछ पूछा जाए, जब बोला आपको क्या बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दे दिया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बोल दिया गया उसके दो जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो ये बताओ, तो आप सिंपली क्या करो, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता, फॉर एग्जांपल के लिए इसका एप्लीकेशन पार्ट के लिए मैं बोलता हूँ, लेट्स से पी एक्स इक्वल्स टू, हमसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक। अब देखो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना चाहोगे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी नहीं इसकी, तो ये बट यहाँ पे हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस 3/1 तो माइनस 3, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है दैट इज़ 5। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ, इस अगर ये पोलिनोमियल देंगे, बोल दिया जाए किसके जीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। आप सिंपली क्या करो, ये रिलेशन लिखेंगे दो, अल्फ़ा प्लस बीटा -3, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 5, और यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ही लिखेंगे और इसकी जगह हम क्या कर देंगे -3 डाल देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, -2 अल्फ़ा बीटा इज़ 5, तो ये जाएगा 9 - 10 दैट इज़ -1। आप सिंपली निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कहाँ यूज़ होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से मान लो आपसे पूछ लिया जाए सेकंड कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का तो नहीं पता हमें, बट हमें दो चीज़ें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको कन्वर्ट कर लें किस में, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। सिर्फ टर्म्स के अंदर क्या आने चाहिए, ये दो चीज़ें आनी चाहिए। तो हमको पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। आप कहोगे कैसे, तो देखो हमको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो लिखा है हमने ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। पर ध्यान से देखो -4 अल्फ़ा बीटा भी तो है, तो 2 अल्फ़ा बीटा कटेगा तो बेसिकली क्या बच जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, इसी के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब देखो इसको हमने किसके टर्म में लिख दिया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। ओके। थर्ड इज आपसे पूछ लिया जाए बताओ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, तो भाई अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाले तो अंडर रूट में लिख दो इसको, भाई स्क्वायर है तो अंडर रूट में लिखो तो क्या आएगा, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा।
क्लियर है? ओके। फोर्थ आपसे पूछ लिया जाए, बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हुआ? इसको मैं रब कर रहा हूँ साइड वाले को। तो देखो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस। सिंपली वैल्यूज डाल दो, सम ऑफ जीरोस पता है ये क्वेश्चन आ जाए अगर, तो डाल दो वैल्यूज, इजीली निकाल पाओगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ओके। अब अगर पूछ लिया जाए मान लो फिफ्थ में कि बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा निकाला हमने, ये रहा, ये यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालने जरूरत नहीं है भाई, सम ऑफ जीरोस तो गिवन होता है ना, इसकी तो सिंपली आप रख दो तो आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके। और क्या पूछ सकता है? सिक्स्थ आपसे पूछ ले, बताओ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा? तो हमको पता है, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको उधर रहने दूँ, इसको इधर ले आऊँ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या बनेगा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब आप कहोगे सर अल्फा माइनस बीटा तो पता ही नहीं है, वो निकाल चुके हैं भाई अपन, ये रहा, ये चीज़ यहाँ पुट कर दो। अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ डाल दो और यहाँ डाल दो। क्लियर है ना? ओके। तो ये जो 6 आइडेंटिटीज़, बेसिकली आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं उन्हें रिजल्ट्स निकाले जो काम आएंगे हमारे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 44, then find the polynomial whose zeros are alpha and beta. ओके, तो देखो अल्फा एंड बीटा हमको पता है कि जो पोलिनोमियल होगा, है ना, पी एक्स विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। शॉर्ट में तो ये लिखते हैं, प्रॉपर लिखें तो क्या होगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा पोलिनोमियल होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है गिवन है, हमको अल्फा इंटू बीटा नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हमको क्या बोला है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 44 है। तो देखो अभी अभी हमने देखा था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाला था लास्ट स्लाइड में, ये रहा, है ना, ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू गिवन है 44, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4, माइनस 3 अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा इज 4। ओके, तो यहाँ से बनेगा 44 इज इक्वल्स टू 64 माइनस 12 अल्फा बीटा। यहाँ से हम 12 अल्फा बीटा को इधर ले आएँ, 44 को इधर ले जाएँ, तो 64 माइनस 44 दैट इज़ 20। तो 12 अल्फा बीटा विल बी इक्वल्स टू 20, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू 20/12,
4 से कट करें तो ये बनेगा 5/3। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की, पता लग गई, सम ऑफ ज़ीरोस पता ही हमको। तो यहाँ से हम बोलेंगे पी एक्स विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस 5/3। अब देखो c जो है हमारा फ्रैक्शन में आ गया, इसको डिनोमिनेटर से 3 हटाने के लिए हम क्या करें, k की वैल्यू 3 ले लें भाई, कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगी, 3 कट जाएगा मेरा, तो मैं बोलता हूँ 4k इज इक्वल्स टू 3। भाई अल्फ़ा और बीटा पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी समझा था हमने, जीरोज़ वही रहेंगे k से किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो दिस विल बी पी एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। तो ध्यान से देखो, जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। आर गिवन इन फिगर 2.10, ये वाला गिवन है। बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, x, तो हमको क्या देखना है, x एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है, उतने ही जीरो होंगे। ये बताओ कितने बार जीरो कट कर रहा है, किसी मतलब एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो कितने जीरोज हैं इसके, 0 जीरोज हैं भाई इसके। ये कितने बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो इसके 1 0 है। ये कितने बार कट कर रहा है, 3 बार, 3 जीरोस। ये कितने बार, 2 बार, तो 2 जीरोस। ये कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरोस। ये कितने बार कट कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है 2, और ये 3, तो इसके 3 जीरोस होंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बड़ी इजी सी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। ओके, एक्सरसाइज 2.2 में भी 2 क्वेश्चंस हैं, उसके डिफरेंट अपने को पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चंस के। पहला बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बोलता हूँ लेट्स से थर्ड ले लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे थर्ड में क्या बोल रहा है कि इसके जीरोस पता करो। तो पी एक्स हमको गिवन है, दैट इज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, पी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसके जीरोस पता करने हैं तो हम क्या करें, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मिल टाइम स्प्लिट कर लेते हैं। तो 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सम करने पे -7 आए, मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे क्या आएगा भाई, -7 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, -9 प्लस 2 से, दोनों को सम करेंगे -7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। तो दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3x, ये बनेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें यहाँ से, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, तो ये बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक 0 है, x इक्वल्स टू 3/2, इसको जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आएगा x इक्वल्स टू -1/3। तो अल्फा इज़ 3/2 एंड बीटा इज़ -1/3, ठीक है। अब हमको रिलेशनशिप को बताना है भाई कोफिशिएंट्स के साथ। तो पहला तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो कितना आएगा, 3/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम लें तो बनेगा 6, 9 माइनस 2 दैट इज 7/6। इसको बोल दें फर्स्ट, दिस इज 7, ओके। अल्फा प्लस बीटा को किसके इक्वल करते हैं, -b/a के, तो करके दिखाते हैं। -b/a कितना होगा, -b कितना है, -7 अपॉन a कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 7/6, ये हमारा 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये तो वेरीफाई कर दिया भाई। दूसरा रिलेशन हमको क्या वेरीफाई करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ कर देता हूँ मैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। 3/2 इंटू -1/3, तो 3 कट हो जाएगा तो -1/2, इसको बोल देते हैं 3 ना, दिस इज 3, इक्वेशन 3।
ये किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। तो सी बाई ए देख लेते हैं क्या है, सी बाई ए। सी कितना है हमारा इसमें, -3, ए कितना है 6, तो यहाँ से कट हो जाएगा, दिस इज -1/2, इसको बोल देते हैं 4। तो फ्रॉम 3 and 4 हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। विजिबल है ना, ओके, दिस इज सी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में आपको डाल देना है, यही हमको वेरीफाई करना था। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया आपको, फर्स्ट जो है ये आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया, सम ऑफ जीरोज दे दिया ऑलरेडी, इसने सम करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा जो नंबर दिया है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, अल्फा इंटू बीटा है। अब बताना आपको पॉलिनोमियल क्या है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमने अभी अभी समझा था कि पी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो पी एक्स विल बी इक्वल्स टू वॉट, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, दैट इज -1। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं, तो k को 4 ले लेते हैं, 4k इज इक्वल्स टू 4, पी एक्स विल बी इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो समझे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के अदर देन एनसीईआरटी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज भी लेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रनिंग, बाय बाय।